हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों. Let's do the 2.3 बच्चों. Okay, we already completed 2.2 till now बच्चों, and we have given the all the rules of what multiplication. Okay, अब 2.3 बच्चों मल्टीप्लाई से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बराबर समझना. What I say बच्चों in multiplication part में take the 2 into 3 बच्चों, and third अभी का था 3 into 2 order. What I say बच्चों later 1 into 2 बच्चों. फर्स्ट मैट्रिक्स का बच्चों नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए. द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट एंड रो ऑफ सेकंड बच्चों, ये दोनों इक्वल होना चाहिए बच्चों. देन यू कैन मल्टीप्लाई बच्चों. तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर इक्वल रहेगा बच्चों तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों. ओके, ऐसे बच्चों देखते चलने कम बच्चों. देखिए बच्चों 3 2 1 एंड 2 minus 4 3. ओके, हाउ टू सॉल्व. पहले बच्चों इमीडिएट जब भी बच्चों मल्टीप्लाई करना है ना, पहले ऑर्डर चेक करना है. ऑर्डर बच्चों, अगर बच्चों इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है बच्चों और 1 कॉलम है, तो 3 into 1 है बच्चों. 3 रो और 1 कॉलम बच्चों. व्हाट अबाउट दैट बच्चों, क्या बच्चों 1 रो है और 3 कॉलम, 1 into 3. ठीक बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स थ्री इंटू वन बच्चों. ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स 1 into 2 है बच्चों. ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 3 into 1. ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स 1 into 3 बच्चों. बराबर बच्चों. क्या होगा बच्चों, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो, पहले वाले का कॉलम दूसरे का रो, दोनों इक्वल होना चाहिए. फर्स्ट का कॉलम दूसरे का रो का इक्वल है. ओके, देन ओनली मल्टीप्लाई पॉसिबल बच्चों. इक्वल ना बच्चों, पहले का कॉलम देखो 1 है, दूसरे का रो 1 है बच्चों. सो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो बच्चों ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. ठीक बच्चों, तो पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है बच्चों. तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों. इतना पूरा डिटेल हर सब में लिख लीजिए बच्चों. अभी हमको अपना फर्स्ट सम था, इससे मैं पर डिटेल लिख रहा हूँ बच्चों. तो पहले ऑर्डर था बच्चों 3 into 1, इसका 1 into 3. सो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 3 into 1, ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स 1 into 3. बच्चों, तो पहले का कॉलम दूसरे का रो, तो नंबर ऑफ कॉलम और फर्स्ट, नंबर ऑफ रो इन सेकेंड दैट इज इक्वल बच्चों. सो मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों. ओके, अब एक तो बच्चों अभी हमने सीख गया कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं. वो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे कैसे बच्चों, वो और भी कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों. ये तो पहला बात बच्चों, मल्टीप्लाई इज देयर पॉसिबल और नॉट, इधर द मल्टीप्लाई इज विल बी हैपन और नॉट अवेलेबल. तो बच्चों बराबर में समझना बच्चों आप कैसे कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों को ध्यान देना. एक दो सम आपने समझ गया बच्चों, मल्टीप्लाई करना बस इजी है. अदरवाइज बच्चों पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई नहीं आएगा. और मल्टीप्लाई नहीं आया बच्चों 2.2 तक आप कर दोगे, 2.2 के बाद का ना बाकी भूल जाओ बच्चों. ये सब मल्टीप्लाई में भेज दो बच्चों. ओके, लेट टेक बच्चों और 3 2 1 1 minus 2 minus 4 2. चलो मैं क्या होता है ना बच्चों, पहला मैट्रिक्स में तो लेफ्ट टू राइट जाओ. फर्स्ट मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट और सेकेंड मैट्रिक्स में टॉप टू बॉटम. इन फर्स्ट मैट्रिक्स गो लेफ्ट टू राइट, इन सेकेंड मैट्रिक्स गो टॉप टू बॉटम.
लेफ्ट से राइट साइड जाओ और उसके अंदर ऊपर से नीचे आओ. इन फर्स्ट मैट्रिक लेफ्ट टू राइट, इन सेकेंड मैट्रिक टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे. तो अब जो 3 है, पहला मैटर फर्स्ट रो का फर्स्ट वर्ड बच्चों या तो फर्स्ट कॉलम का बच्चों, ये जगह पहला रो का पकड़ो, उस जगह पहला कॉलम. 3 into 2 बच्चों, तो 3 into 2 6. क्या क्या बच्चों 3 into 2, जो मैं कलर था बच्चों. अब बच्चों इसके लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो राइट में कुछ है क्या नंबर बच्चों? नहीं है. अब पहला रो का सेकेंड कॉलम बनाना है, पहला रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम 3 into -2. थोड़ा पेशेंस रखना बच्चों, 3-4 सम के लिए. एक ही सम में बोलोगे समझ में आ जाए नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना. अब बच्चों फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 3 into, इस तरह से हमने फर्स्ट रो का रिस्पेक्टिव कॉलम से मल्टीप्लाई किया. तो 3 into 2 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम. बच्चों तो पहले रो का ऑल 3 कॉलम्स हो गए बच्चों. अब वैसे क्या करना है, सेकेंड रो का ऑल 3 कॉलम्स, थर्ड रो का भी ऑल 3 कॉलम्स. फर्स्ट रो का एवरी कॉलम, सेकेंड रो का एवरी कॉलम, थर्ड रो का एवरी कॉलम. बच्चों तो 3 into 2, पहला रो का पहला कॉलम है बच्चों, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम. तो जो अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, ऐसे. फिर रिस्पेक्टिव थर्ड का भी. अब सेकेंड रो पकड़ने बच्चों, 2 into 2, ठीक, 2 into -4, 2 into 3. तो सेकेंड रो का मैंने रिस्पेक्टिव कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया. थर्ड रो पकड़ो, 1 into 3, 1 into 2, 1 into -4, 1 into. ये बच्चों तो इधर उन्होंने 3 रो का बच्चों, 3 रो और 3 कॉलम. फर्स्ट रो का ऑल 3 कॉलम, सेकेंड रो का ऑल 3 कॉलम, थर्ड रो का ऑल 3 कॉलम. अब अपना आंसर क्या गया बच्चों? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, 6. अब इसका ऑर्डर क्या आएगा बच्चों? 3 into 3. शायद तो बच्चों मैंने लास्ट एपिसोड में क्या बोला था, लास्ट वीडियो में बच्चों, कि जब हम लोग पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होता ना, बाकी जो रिमेनिंग बचता है, रिमेनिंग क्या है? 3 into 3, 3 into 3. तो जो रिमेनिंग ऑर्डर बचता है ना बच्चों, वो अपना फाइनल आंसर का ऑर्डर लेगा. बच्चों तो क्या किया बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखो बच्चों. 2-3 सम और पहले. तो पहला क्या था बच्चों, आपको ये चेक करना है कि पहले का क्या बच्चों कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है क्या बच्चों. ठीक है बच्चों, पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट डू द मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इधर टॉप टू बॉटम आना है. सर लेफ्ट टू राइट, तो राइट में तो कुछ है नहीं, टॉप टू बॉटम कुछ है नहीं. वो इसके मतलब पहला समझना है इसमें दोनों, पहला रो का फर्स्ट कॉलम, पहला रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम. सेम रिस्पेक्टिवली फर्स्ट रो विद द थर्ड रो विद द फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. जस्ट मल्टीप्लाई गेट द आंसर. दोनों पेशेंट. एक तो सेकेंड एग्जाम्पल देखो बच्चों, क्या है बच्चों, इसके कितने रो है? 1 रो है ना, 3 कॉलम. क्या ऑर्डर है बच्चों? 1 into 3. इसमें क्या बच्चों 3 रो है और 1 कॉलम है बच्चों. ये 1 रो है बच्चों और 3 कॉलम है.
3 रो है 1 कॉलम। क्या बोलो बच्चों, पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है बच्चों, यस। अब मैं बच्चों इसका पूरा डिटेल में लिखा हूँ, देखता डिटेल लिखने जैसे लिखूँ। कॉलम ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। बच्चों पहले का कॉलम दूसरे का रो चेक करना है बच्चों, इक्वल है बच्चों दोनों का, पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, यस। तो ये पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है बच्चों, मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों। फिर दो और टू मल्टीप्लाई बच्चों, सब पेशेंस रखना बच्चों। 4 3 1 क्या बोलता है बच्चों, हम लोग को लेफ्ट टू राइट जाना बच्चों और टॉप टू बॉटम आना। ये बच्चों याद है बच्चों, एक ही रो है ना बच्चों और एक ही कॉलम है। यहाँ बच्चों 3 रो था और 3 कॉलम था बच्चों, 3 रो था बच्चों, 3 कॉलम है ना बच्चों, 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 3 रो 3 कॉलम था बच्चों, 3 रो 3 कॉलम। यहाँ बच्चों तो एक ही रो है ना, और कोई रो है क्या बच्चों, नो, और एक ही कॉलम है, 1 रो और 1 कॉलम है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सुनने का भैया, पहला रो का पहला रो का पढ़े बच्चों, इधर से पहला कॉलम का पढ़े, ठीक बच्चों। 2 into 4 बच्चों, एज लॉन्ग एज बच्चों आपका रो एंड कॉलम सेम रहेगा तो आंसर को ऐड करने बच्चों। अब देखो तो पहला रो का पहला कॉलम पकड़े ना, ये कौन सा रो में, ये भी पहला रो में ना, और ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। एज लॉन्ग एज यू आर इन कंटिन्यू विद द सेम रो सेम कॉलम, गेट मल्टीप्लाई एंड ऐड दैट, गेट मल्टीप्लाई एंड ऐड दैट। सुनना, पहला रो का फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कर, ये कौन सा दूसरा रो में है क्या, ये भी फर्स्ट रो में है, ये सेकंड कॉलम हो गया क्या बच्चों, फर्स्ट कॉलम में। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1 - 1 into 3, पर इसको ऐड करना। सही, आपने ऐड नहीं किया, देख लो ना, ये पहला रो था फर्स्ट कॉलम, तो ये पहला रो है बट ये फर्स्ट कॉलम नहीं बच्चों, सेकंड कॉलम है, इसलिए मैंने सेकंड ऐड नहीं किया। मैंने बोला बच्चों जब तक आप सेम रो में और सेम कॉलम में तो ऐड करते रहो, जैसे आपने रो या कॉलम चेंज किया बच्चों तो फिर ऐड नहीं करना, फिर उसको चेंज करना। फर्स्ट रो में तो थे, लेकिन ये रो थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है। अब बच्चों सेकेंड रो है, रो चेंज है ना बच्चों, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो में लेकिन सेकेंड कॉलम चेंज, जैसे एज लॉन्ग यू चेंजिंग द कॉलम और रो बच्चों, तो हम लोग भी इधर कॉलम और रो चेंज करेंगे। अब बच्चों याद रखो, ये पहला रो है राइट, ये पहला कॉलम का ना मल्टीप्लाई। अब ये कोई दूसरा रो है बच्चों, नहीं ना, ये पहले रो में है ना, सेम रो में है, सेम रो में, और ये सेम कॉलम से ऐड करें। अब ये कौन से रो में बच्चों, फर्स्ट रो में, और ये कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, तो उसको भी क्या करना है, मैंने क्या होता है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट भी जा रहे हो, ये लेफ्ट से राइट यदि आगे ना, लेफ्ट से राइट यदि आगे, टॉप से बॉटम में आ दिया, इधर से एज लॉन्ग एज लेफ्ट टू राइट जा रहे हो बच्चों। यहाँ देखो तो लेफ्ट राइट में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ टॉप से बॉटम में कुछ था ही नहीं बच्चों, और यहाँ हम जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं बच्चों, देखो 2 के बाद -1 आ रहा है, उधर देखो 4 के बाद 3 आ रहा है, आफ्टर माइनस है 3, आफ्टर 3 इज नॉट 1, तो मल्टीप्लाई करना और ऐड करना। ठीक है, और 4 2 जा 3, 3 1 जा 3 बट -3 और 3 1 प्लस 3 मान के अंदर क्या था बच्चों, इसका ऑर्डर क्या बच्चों, 1 रो 1 कॉलम, याद है 1 रो 1 कॉलम ऐसा। सॉरी इतना बड़ा हो गया, इतना छोटा, तो डिपेंड ऑर्डर कितना है बच्चों, 3 ऑर्डर 3 कॉलम था बच्चों, रिमेनिंग क्या बच्चों 1 and 2, तो 1 रो ये कैसे होगा बच्चों, बराबर समझो बच्चों, थोड़ा टाइम दो बच्चों। तो फर्स्ट रो का जैसे फर्स्ट कॉलम पकड़ना बच्चों, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं इसको ऐड करूँगा बच्चों तो वो पहला रो में ही रहेगा, और बिकॉज वो सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे राइट सेकंड कॉलम
अब थर्ड का इधर 3 7 ये कौन सा कॉलम है? थर्ड कॉलम का है, तो राइट थर्ड कॉलम में। इधर देखो बच्चों फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये बच्चों ये भी कौन सा फर्स्ट रो में है ना बच्चों, बट फर्स्ट कॉलम नहीं है। ओके, तो ऐसा अगर मैं करता हूँ तो 2 इंटू 4 -1 इंटू 3 और 3 इंटू 1, ठीक है। तो क्या है बच्चे 4 टू जा 8। अब ये क्या है बच्चों 1 रो तो 3 कॉलम आ गया बच्चों, 1 रो एंड 3 कॉलम हो गया बच्चों। और इधर देखो जो रिमेनिंग क्या बचा 1 इंटू 1, 1 रो 1 कॉलम होना चाहिए, तो 3 कॉलम हो गया बच्चों। दैट्स वाई क्या करना है उसको ऐड करना है। ओके, 5% समझ में आ रहा कुछ तो मैं सब लोग। ओके, चलो बच्चों और दो एग्जाम्पल लेते पहले बेसिक समझ लिए बच्चों, जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चों। ओके, हाउ टू स्टार्ट बच्चों द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यू विल सी फर्स्ट रो मींस ऑर्डर बच्चों। क्या है ऑर्डर बच्चों, इसका कौन बोलेगा? ऑर्डर बोल सकते हो बच्चों, क्या है 1 रो एंड 2 कॉलम। सेकेंड का क्या बच्चों 2 रो है और क्या बच्चों 3 कॉलम है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्या रूल है बच्चों? ओके बच्चों, सो 3 फर्स्ट ऑर्डर बच्चों 1 इंटू 2 एंड सेकेंड वन बच्चों 2 इंटू 3। तो क्या रूल है बच्चों? फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो इक्वल है क्या बच्चों? फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो इक्वल है बच्चों। तो फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो इक्वल है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों। चलो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बता बच्चों मैं लेफ्ट टू राइट जाना है, इधर टॉप टू बॉटम आना है, इधर लेफ्ट टू राइट जाना है बच्चों, इधर टॉप टू बॉटम बराबर समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला 3 पकड़ लो बच्चों, फर्स्ट रो का नंबर 3, उधर से फर्स्ट कॉलम पकड़ो बच्चों 2, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 हो गया बच्चों। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का नंबर मल्टीप्लाई कर दे बच्चों। अभी बताओ मुझे 7 कहाँ है बच्चों? फर्स्ट रो में है ना। एज लॉन्ग में बच्चा आप रो चेंज नहीं कर रहे, एज लॉन्ग आप कॉलम चेंज नहीं कर रहे बच्चों, तो मल्टीप्लाई करना ऐड करना। सेम रो और सेम कॉलम में बच्चों तो मल्टीप्लाई करके ऐड करना। वंस यू चेंज द रो और वंस यू चेंज द कॉलम बच्चों, तो फिर उसको उस कॉलम का रो में लिखो बच्चों। और बच्चों फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो में बच्चों, और ये फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करो और ऐड करो क्यों क्यों? तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 2 7 इंटू 1 ऐड करना क्यों ऐड करना बच्चों? सेम रो और सेम कॉलम है। अब देखो ये कौन से सेम कॉलम है क्या? नहीं ना, सेकंड कॉलम, जब सेकंड कॉलम में लिखिए 3 इंटू 7 3 इंटू 7। और देखो सेम रो में हम लोग आता है और सेकंड का सेम कॉलम है 7 इंटू। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 3 इंटू 6 7 इंटू 0। फर्स्ट रो हो गया बच्चों, फर्स्ट रो हो गया 3 कॉलम 1 2 3 1 2 3। अब सेकंड रो है क्या बच्चों? नहीं, तो 3 2 जा 6 और 7 1 जा 7। 21 18
13, 56। देखो बच्चों कितना ऑर्डर है, 1 रो है और 3 कॉलम है, 1 रो है 3, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कैसे कर रहे हो बच्चों, पहला रो का पहला कॉलम, पहले रो में 2 नंबर है बच्चों, पहले कॉलम में 2 नंबर है बच्चों, रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है। 3 का 2 से 7 तक 12। पहले रो में बच्चों तो सेकंड कॉलम में 2 नंबर, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, तो सेकंड रो है ही, तो इधर है ना, इधर नहीं, इसमें का रो देखना, उसमें का कॉलम लेना। तो इसका कॉलम और इसका रो तो कॉमन है बच्चों, और इसका क्या बचेगा, रो, इसका क्या बचेगा, कॉलम, इसका रो और उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना, पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करना। देखो आएगा ऐसा सब रखो। एक क्या बच्चों, 1 रो 2 रो 3 रो, और क्या 1 कॉलम 2 कॉलम, 3 into 2 ना बच्चों ऑर्डर। एक क्या बच्चों, एक क्या बच्चों, 2 रो है और 1 कॉलम बच्चों। क्या रूल है बच्चों, फर्स्ट का कॉलम दूसरे का वो एक कॉलम है ना बच्चों, इक्वल है ये। चलो हाउ टू मल्टीप्लाई। अब बच्चों देखो अपना जो आंसर है क्या होना चाहिए, 3 रो और 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम ना बैलेंस, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जाना बच्चों, टॉप टू बॉटम। और तो कैसे करना है, पहला रो का पहला नंबर 4 into 3। अब सेम रो में ना जो पहला रो है ना, फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम ही है ना बच्चों, ऐसा मोमेंट तो 7 6 into 7 ऐसा करो बच्चों, तभी क्या आएगा, जो फर्स्ट कॉलम के ऊपर 2 कॉलम हो जाएगा, कॉलम 2 हो जाएगा। ओके, कॉलम दोनों इधर में क्या बच्चों, और रिमेनिंग क्या है 3 और 1 ना, इसका 3 रो के आंसर में और 1 ही कॉलम है, एक ही कॉलम रहेगा बच्चों। ऐसा करो तो 2 कॉलम हो जाएगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर तो वैल्यू कॉलम में मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो में ये बचा, फर्स्ट कॉलम में ये वैल्यू ऐड 6 into 7। बच्चों अब बच्चे कौन से रो में हम लोग सेकेंड रो में, सेकेंड रो का फर्स्ट, अब सेकेंड रो में 3 into 3, 1 into 7। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। अब क्या होता है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो 7 into 3 minus 5 into 7। तो अपने पास 1 रो 2 रो 3 रो, 1 रो 2 रो 3 और एक ही कॉलम बचे थे, एक ही कॉलम। तो पहला रो का पकड़ा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से। 12 22 9 7 21 minus 35। क्या होते हैं 54 16 minus बच्चों और एक एग्जाम्पल करते हैं। कैसे रखे ना बच्चों, एक तो रखे हिम्मत तक मुझे मल्टीप्लिकेशन सीखना ही कैसे भी तो आएगा बच्चों। और जो पहले से हथियार डाल दिया रहेगा और टाइम पास के लिए वीडियो देख रहा है बच्चों, उसको तो आने वाला नहीं है। ओके चलो बच्चों, क्या बच्चों इसका ऑर्डर 2 into 2 ना, इसका ऑर्डर बच्चों
इसका ऑर्डर क्या बच्चों, 2 रो और 3 कॉलम, बराबर बच्चों। तब इसका कॉलम इसका रो के इक्वल होना चाहिए बच्चों, है बच्चों, कॉलम इसका रो इक्वल है बच्चों, यस, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चों। अब देखो बच्चों अपना फाइनल आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 into 3 ना बच्चों, जो रिमेनिंग है बच्चों वो आंसर आएगा 2 into 3, मतलब क्या बच्चों, अपने फाइनल आंसर का ऑर्डर जो आएगा 2 रो रहेगा, 3 कॉलम रहेगा बच्चों, ओके। पहला रो का 3 कॉलम है, फिर सेकेंड रो का भी 3 कॉलम है, फर्स्ट रो पकड़ो 4 into 4। अभी क्या करेंगे सेकंड, 7 कौन से रो में बच्चों, फर्स्ट रो में ना, और इधर -1 कौन से रो में, फर्स्ट कॉलम में, क्या करना है 7 into -1। पहला रो का पहला कॉलम का दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब फर्स्ट रो का बच्चों सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 4 into 9 और 7 into 2, तो ऐड कर दिया, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से हो गया। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करना है, 4 into 1 प्लस 7 into 2, ठीक है। पहला रो का बच्चों हमने 3 कॉलम रिस्पेक्टिव कॉलम में मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों देखो 6 0 कौन सा है, सेकेंड रो में आ रहा है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, ऐसा कुछ। इधर से रो लेना है, उधर का कॉलम, फर्स्ट रो का उधर पूरा पहला कॉलम, फर्स्ट रो की उधर से सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो रहेगा तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। पहले वाले में रो पकड़ना, दूसरे वाले में कॉलम। 6 into 4 और फिर 0 into -1, 6 into 9, 0 into 2, 6 into 1 और 0 into 0, राइट बच्चों। अरे क्या बच्चों 16 - 7, 24 माइनस 0 into 7 0 रहेगा बच्चों, 36 प्लस 14, 54 प्लस 0, 4 प्लस 0, 6 प्लस 0, 9, 24, 50, 54, 4, 6, कितना ऑर्डर बच्चों, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3। 10-5% समझ में आ रहा बच्चों, 10-5% भी समझे तो बहुत है बच्चों, ओके।